हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे हिप्नोटिक और सेडेटिव की, और इसी सीरीज में हमने 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें गाबा की फार्माकोलॉजी हमने डिस्कस की थी, किस तरीके से गाबा ए और गाबा बी रिसेप्टर के थ्रू गाबा वर्क करता है और हिप्नोटिक सेडेटिव एग्जैक्टली होते क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था, सेकंड पार्ट में बेंजोडाइजेपिन फार्माकोलॉजी हमने देखी थी कि बेंजोडाइजेपिन किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या साइड इफेक्ट हैं। थर्ड पार्ट पे हमने बार्बिटरेट डिस्कस किए थे और उनकी फार्माकोलॉजी देखी थी ऑब्वियसली। और आज हम लास्ट पार्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, जो कि थर्ड कैटेगरी है हमारी हिप्नोटिक एंड सेडेटिव की। तो सबसे पहले नॉन बेंजोडाइजेपिन जो हिप्नोटिक्स हैं उनके बारे में जानना आपके लिए ये ज़रूरी है कि इनको नॉन बेंजोडाइजेपिन क्यों बोला गया और बेंजोडाइजेपिन ही नाम यहाँ पे बीच में क्यों आया। तो इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। नॉन बेंजोडाइजेपिन इसलिए बोला इन्हें क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजोडाइजेपिन की तरह बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अगर केमिकली आप इन्हें देखोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है, जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आपका हिप्नोटिक इफेक्ट, वो क्या है आपका सिमिलर है। अगर वैसे आप फार्माकोलॉजी की बात करें कि साइड इफेक्ट हो गए, आपके इफेक्ट हो गए, वो बहुत हद तक बेंजोडाइजेपिन से मिलता जुलता है और बेंजोडाइजेपिन की तरह ही ये सेफ ड्रग है। अगर बार्बिट्रेट और बेंजोडाइजेपिन को हम कंपेयर कर रहे थे तो आपने देखा था ना कि बार्बिट्रेट से टॉलरेंस भी हो रही थी, चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा था क्योंकि थेरापेटिक इंडेक्स बहुत नैरो थी। लेकिन बेंजोडाइजेपिन कंपैरेटिवली सेफर ड्रग थी क्योंकि वो गाबा डिपेंडेंट थी। बार्बिट्रेट खुद में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती थी तो टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज़्यादा थे। लेकिन जो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स हैं, ये नॉन इसलिए बोला क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन से केमिकली बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, कोई इसका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं है, बट जो इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है या सेफ्टी प्रोफाइल है वो आपकी बेंजोडाइजेपिन की तरह ही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। नाउ ये हिप्नोटिक वर्ड इसके साथ क्यों जुड़ा, क्योंकि जब हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो कैटेगरी है हमारी हिप्नोटिक एंड सेडेटिव और इसमें स्पेसिफिकली केवल हिप्नोटिक लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। क्यों बोला? क्योंकि ये ड्रग केवल ऐसे हिप्नोटिक यूज की जाती है, यानी कि केवल स्लीप इंडक्शन के लिए यूज होती है। इसका कोई एंटी एंजाइटी इफेक्ट नहीं है कि किसी इंसान को एंजाइटी हो रहा है, फेयर है और आप उसे ये ड्रग दे रहे हो तो इफेक्टिव होगी। नो, ये केवल क्या है, इंसोम्निया के पेशेंट में आप इसे यूज कर सकते हो। इन मेडिसिन को देने से केवल नींद आ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, अगर नींद आने का ऐसा क्या हो रहा है कि केवल नींद आ रही है और एंटी एंजाइटी इफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब यूनिट्स को समझना पड़ेगा। हमने देखा था, यही मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि पेंटामर है जो गाबा ए रिसेप्टर है। ये हमारा गाबा ए रिसेप्टर क्या है, पेंटामर है, क्योंकि इसमें 5 सब यूनिट्स प्रेजेंट है। हाफ एक्स्ट्रा सेलुलरली है, हाफ इंट्रा सेलुलरली है एम्बेडेड। इस रिसेप्टर के लिए मैंने आपसे बहुत पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं है कि पूरे आपके बॉडी में सेम टाइप का गाबा ए रिसेप्टर होगा। ठीक है, सबसे कॉमन जो है कॉम्बिनेशन वो यही है कि 2 अल्फा है, 2 बीटा सब यूनिट है, 1 गामा सब यूनिट है। लेकिन ये चीज वेरी कर सकती है। टोटल 16 सब यूनिट आइडेंटिफाई हुई हैं गाबा ए रिसेप्टर की। कहीं पे कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता है, कहीं पे हो सकता है गामा की जगह डेल्टा हो, समझ रहे हैं। अब मैं देखो इन्हीं सब यूनिट्स में आपको बताती हूँ कि जो अल्फा सब यूनिट्स होती है ना, अल्फा सब यूनिट्स की भी आइसोफॉर्म है। कहीं पे अल्फा 1 होगा, कहीं पे अल्फा 2 होगा, कहीं पे अल्फा 3 होगा, सो ऑन। ठीक है, जितनी भी सब यूनिट्स हैं वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो अब आप इसी पॉइंट पे फोकस करेंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि सब यूनिट्स में वेरिएशन होता है और इनकी आइसोफॉर्म्स भी होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स हैं ये केवल उसी रिसेप्टर से बाइंड होगी जिसमें अल्फा 1 आइसोफॉर्म प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 नहीं। ठीक है, अल्फा 1 सब यूनिट का होना जरूरी है फॉर बाइंडिंग ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। तो सिंपल सी बात ये है कि जो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स हैं वो कौन सी सब यूनिट पे बाइंड होते हैं, उनकी बाइंडिंग साइट कहाँ होती है, अल्फा 1 सब यूनिट पे। ये है इनकी बाइंडिंग साइट। ठीक हो गया, आराम से आएंगे ये।
नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स की अभी मैं आपको पूरा हालांकि इसका कोई इतना लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी ड्रग इसमें हमारी आएंगी। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ज़ोलपीडेम, ज़ोलपीकोन, और एक और मेडिसिन इसमें है आपकी ज़ोलपीकोन और हाँ जेलिप्लॉन, यस जेलिप्लॉन। ये हमारी मेडिसिन है जो इस कैटेगरी में आती है, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में। तो सिंपल सी बात है, ये जाएंगी। और ये ज़ोलपीकोन जो है ये तो यूएस में बैंड भी हो चुकी है, ठीक है, इसकी क्योंकि थेरापेटिक एफिकेसी इतनी अच्छी प्रूफ नहीं हुई थी। तो फिलहाल जो मेडिसिन यूज हो रही है वो ये केवल दो ही हैं, ज़ोलपीडेम और जेलिप्लॉन, सॉरी। सो ये ड्रग क्या करेंगी, सीधे अपने सब यूनिट जो है अल्फा 1 सब यूनिट है उसमें प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगी, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद सेम वही इफेक्ट आएगा, क्लोराइड चैनल ओपन होंगे यहाँ से, ठीक है, क्लोराइड अंदर आएगा और क्लोराइड की वजह से आपको पता है क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इनहिबिशन। और यही हम चाहते हैं। अगर किसी इंसान को नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा है, उन्हें सप्रेस करने के लिए आपको इनहिबिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इन ड्रग्स ने यही काम किया, इनहिबिशन ही कराया, क्लोराइड चैनल ओपन, क्लोराइड जो चैनल्स हैं उन्हें ओपन करके। सो अब बात ये आती है कि मैंने आपसे बोला कि अल्फा 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3, इसका क्या आपका लॉजिक क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा 1 सब यूनिट को कंटेन करने वाला जो रिसेप्टर है वो केवल क्या करता है, मैं यहाँ पे इसे बता देती हूँ। अगर किसी रिसेप्टर में अल्फा 1 सब यूनिट है तो आप मान के चलिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर उससे बाइंड होगा तो क्या होगा, आपका स्लीप इंडक्शन होगा, ठीक है, नींद आएगी। और अगर आपके पास रिसेप्टर ऐसा है जिसमें अल्फा 2 या अल्फा 3 में से कोई भी है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एंटी एंजाइटी इफेक्ट आएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप इजीली बता सकते हैं। तो इस वाले रिसेप्टर में कौन सी सब यूनिट थी, अल्फा 1 सब यूनिट थी, इसीलिए जो इफेक्ट आएगा वो केवल हिप्नोटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। नॉन बेंजोडाइजेपिन जो हिप्नोटिक्स है वो केवल ऐसे ही रिसेप्टर से बाइंड होंगी जिसमें अल्फा 1 सब यूनिट है, और अल्फा 1 सब यूनिट वाले रिसेप्टर में जब भी आपका इसका एगोनिस्ट बाइंड होता है तो स्लीप इंडक्शन होता है, इंसान को नींद आती है। जबकि अगर यहाँ पे अल्फा 1 की जगह कोई दूसरी सब यूनिट होती तब तो ये नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक तो बाइंड होते ही नहीं, कोई चांस नहीं है। लेकिन इससे पहले जो बार्बिट्रेट बेंजोडाइजेपिन का आपने इफेक्ट देखा था, एंटी एंजाइटी इफेक्ट, वो इसी वजह से था क्योंकि उसमें आपकी अल्फा 2 और अल्फा 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट थी, ठीक है। अगर ये सब यूनिट नहीं होती, अगर बार्बिट्रेट या बेंजोडाइजेपिन में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अल्फा 2 अल्फा 3 से बाइंड हो तो एंटी एंजाइटी इफेक्ट आता ही नहीं। तो बेंजोडाइजेपिन या बार्बिट्रेट जो हमारी ड्रग्स हैं वो सारी सब यूनिट से बाइंड होती है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जहाँ पे भी उसे जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो बाइंड होगा। तो इसका मतलब उसे लेने के बाद नींद भी आएगी और एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी आएगा। लेकिन नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स केवल उसी रिसेप्टर से बाइंड होंगी जिसमें कौन सी सब यूनिट है, अल्फा 1 सब यूनिट है। और इसमें जो मैंने ड्रग आपको बताई थी उसमें मेजर जो ड्रग है वो ज़ोलपीडेम और जेलिप्लॉन ही है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो हमारी ज़ोलपीडेम है इसकी जो अगर आप हाफ लाइफ की बात करते हैं तो 2 आवर्स है, ठीक है। हाफ लाइफ सबको समझ में आता है ना, जितना टाइम में कोई भी ड्रग अपना इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है वो उसकी हाफ लाइफ होती है। तो इसकी हाफ लाइफ है 2 आवर्स में, यानी कि अभी आपने अगर ये मेडिसिन ली तो 2 घंटे बाद ये अपना क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए 1 mg अभी ली तो 2 घंटे बाद ये 0.5 mg हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब हाफ होती चली जाएगी। और जेलिप्लॉन की जो हमारी हाफ लाइफ है वो केवल 1 आवर है, ठीक है, 1 घंटे बाद ही ये ड्रग कम हो जाएगी। इसीलिए जो ज़ोलपीडेम है वो बेड टाइम में ले लो, ठीक है। जिस टाइम पे आप सोने के लिए जा रहे हैं तो ज़ोलपीडेम अगर आप ले लेते हैं तो ये आपका 8 आवर्स की नींद के लिए सफिशिएंट होता है, 8 आवर्स तक अपना अच्छा इफेक्ट दिखाता है। इंसान को अगर नींद आने में दिक्कत थी तो वो इंसोम्निया को ट्रीट करेगा, इंसान अच्छे से आपका सो सकता है। बट जो आपकी जेलिप्लॉन है ये पूरे रात भर काम नहीं कर सकती क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 1 आवर है। तो इन बिटवीन आपको डोजिंग की जरूरत पड़ सकती है, बीच में आप कोई ऐसा टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम पे मुझे उठ के ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है ना टाइमिंग के
अकॉर्डिंग होता है कि आपको इतने बजे के बाद नींद नहीं आ रही है, पहले आप ठीक है आप सो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद आपको नींद एक टाइम के बाद नहीं आती है, तो ये उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं जेली प्लॉन को। तो इसका आपको पता चल गया होगा कि क्या लॉजिक है, क्यों हम इसे बेड टाइम में यूज कर रहे हैं और सफिशिएंट हो रही है फॉर 8 आवर्स, और ये वाली ड्रग के साथ क्योंकि ये 1 आवर इसकी हाफ लाइफ है, तो इसीलिए इसे आप इन बिटवीन आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं किस टाइम पे आपको लेनी है, बट आपको इस तरीके से इसे मैनेज करना पड़ेगा। सो ये था ऑल अबाउट नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि ये जो ड्रग है केवल इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज होती है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट इनका नहीं है। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो आप ये ड्रग दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, सेम जैसे हम हर ड्रग की बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट अगर देखें तो ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करता है, ठीक है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब जो हमारी लर्निंग और मेमोरी है, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा ये इम्पेयरमेंट करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। डिजीनेस रहती है, सेम जैसे बार्बिट्रेट और बेंजोडाइजेपिन के साथ रहता था, डिजीज इंसान फील करेगा, ठीक है, वो नींद वाली फीलिंग रहेगी। मोटार इनकोऑर्डिनेशन हर सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग के साथ होता है, डिजीनेस और मोटार इनकोऑर्डिनेशन। तो अगर कोई आप मोटार स्किल्स आप परफॉर्म ना करें, आप अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आपका मोटार स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट आपका मसल का बिगड़ता है और आपका काम खराब हो सकता है, लाइक जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ड्राइव ना करें, है ना, उस टाइम पे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मसल्स का मूवमेंट बहुत अच्छा चाहिए, तो ऐसी जॉब में आपने नहीं रहना है अगर आप ये सारी ड्रग्स ले रहे हैं। सो ये आपके क्या है साइड इफेक्ट हैं, जिसमें से आप स्पेशल अगर मैं बोलूँ साइड करने के लिए तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इसमें आपको देखने को मिल सकता है, लर्निंग और मेमोरी पे आपका इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये था नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। तो इस लेक्चर के साथ हमारा हिप्नोटिक सेडेटिव कैटेगरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस टॉपिक को इतना डिटेल में कराने का रीजन भी यह था क्योंकि अब आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे यही ड्रग बार्बिट्रेट, बेंजोडाइजेपिन ये दूसरे डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज होगी। तो वहां पे जब मैं आपको वो डिसऑर्डर्स बताऊंगी और ये ड्रग्स क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ने के बाद वहां पे हमें डिटेल में इन्हें डिस्कस करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीएनएस डिप्रेशन, आप ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें इनका पता होना जरूरी है, क्योंकि ये ड्रग हर डिजीज, हर डिसऑर्डर में आपकी यूज होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पूरे टॉपिक से हिप्नोटिक सेडेटिव का पूरा जो हमने सीरीज बनाई है इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सेम मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आपका आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।